जब से ये सरकार बनी है तब से चाहे पंचायती राज हो चाहे नगर निकाय हो, उनके अंदर चुने हुए जनप्रतिनिधियों के अधिकारों को समाप्त करके संविधान की व्यवस्थाओं का उल्लंघन करके अपनी मर्जी से सत्ता का दुरुपयोग करते हुए प्रशासक लगा करके ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में पंचायती राज की गाँव की सरकार और नगरों की सरकार को सौंप दिया। हम बार बार ये कहते रहे कि संविधान में 5 साल के अंदर अंदर सारी प्रक्रिया करके आपको चुनाव 5 साल के अंदर कराना अनिवार्य है। नहीं माने, लोग कोर्टों में गए, हम लोग भी कांग्रेस पार्टी के नेता भी गए, हम लोग भी गए, सुप्रीम कोर्ट तक गए। जानबूझ करके सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का आदेश होने के बावजूद कि आप 15 अप्रैल तक चुनाव कराइए, इन्होंने चुनाव नहीं कराया। 1.5 साल तक गलत परिसीमन करते रहे, नियमों की धज्जियां उड़ाते रहे और अपनी राजनीतिक हित साधते रहे, बचते रहे, क्योंकि सरकार ने कुछ काम नहीं किया तो इनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का इन नगर निकाय और पंचायत राज के चुनाव में सुपड़ा साफ होने वाला है। तो अब इन्होंने एक दरखास्त लगाई, कंटेम्प्ट भी लगा। कंटेम्प्ट की सुनवाई नहीं करके माननीय उच्च न्यायालय ने इनकी एप्लीकेशन पे जो और समय मांगा था उसके ऊपर सुनवाई की और उस सुनवाई में उन्होंने जो तर्क दिए वो एक सामान्य से व्यक्ति भी उसको खारिज करेगा। टीचर्स, गर्मी पड़ रही है, जो परीक्षाओं का समय है, प्रवेशोत्सव चल रहे हैं, पता नहीं जनगणना चल रही है, पता नहीं 1000 तरह के जो बरसात आ जाएगी, फिर गर्मी आ जाएगी, फिर सर्दी आ जाएगी। तो ये तो कोई देश में आज ही तो चुनाव हो नहीं रहे हैं, एमपी चुनाव भी होते हैं, एमएलए चुनाव भी होते हैं। पूरी सर्दी के अंदर एमएलए के चुनाव होते हैं हमारे यहाँ, और मज गर्मी में मई के अंदर लोकसभा के चुनाव होते हैं। फिर कैसे होते हैं? तो ये अलग अलग तर्क देते रहे, लेकिन आज माननीय उच्च न्यायालय ने कह दिया कि 31 जुलाई तक आपको चुनाव कराना पड़ेगा। ये सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका है कि बार बार उसको कोर्ट की फटकार लग रही है। इससे पहले भी फटकार लग चुकी है, सुप्रीम कोर्ट से भी फटकार लग चुकी है, और संविधान की ये लोग पालना नहीं कर रहे हैं। ये मैं समझता हूँ बहुत भयानक है। हम सब लोग इस देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं। देश जो है संविधान से चलता है, इसमें तानाशाही या हठधर्मिता नहीं चलती। ये सरकार बार बार इस प्रकार के बहाने बनाती है कि चुनाव नहीं कराने पड़े, क्योंकि चुनाव कराएंगे तो बीजेपी हारेगी, बीजेपी हारेगी तो मुख्यमंत्री की कुर्सी जाएगी। वो कुर्सी जिसको बचाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान से ज़्यादा दिल्ली के दौरे किए हैं। तो ये बहुत गंभीर बात है। कांग्रेस की मैं जीत मानता हूँ इसके अंदर। कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को उठाती रही है, लगातार कोर्ट के अंदर भी हम लोगों ने पैरवी की है, हमारे लोगों ने पैरवी की है, और सड़क से लेकर सदन तक हम लोगों ने इस बात को उठाया है। मैं ये मान के चलता हूँ कि इन लोगों को 31 तारीख तक चुनाव कराने चाहिए। नहीं कराएंगे तो मैं समझता हूँ ये दुर्भाग्य है राजस्थान का कि ऐसी सरकार आज सत्ता के अंदर है जो चुनाव नहीं कराना चाहती। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।